फेक न्यूज फैलाओ, fake name, a fake identity, and a fake American accent. इतना फैलाओ, छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। इतनी दूर तक फैलाओ, फैलाते ही जाओ जब तक आपको डिलीट करने पर मजबूर ना कर दिया जाए। पर तब क्या फायदा, आपका अराजकता फैलाने का उद्देश्य तो पूरा हो गया ना। कुछ ऐसे ही हाल फिलहाल सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम फ्रेंडली जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया और एक्टिविस्ट कर रहे हैं। तो फेक न्यूज फैलाने की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। अरुण पुरी के इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। हेडलाइन थी, दलित बॉय इनवाइटेड टू बर्थडे, स्ट्रिप्ड यूरिनेटेड अपॉन इन यूपी, डाइज बाय सुसाइड। आप यहाँ फोकस करिए कि कैसे दलित शब्द का यूज किया गया है। अब बस मिल गया मौका कास्ट गेम खेलने का। फिर एंट्री हुई राधिका बर्मन नाम की एक एक्स अकाउंट यूजर की, जो इस न्यूज को क्लिप के साथ पोस्ट करती है, यह लिखते हुए कि व्हाई डू आई सपोर्ट रिजर्वेशंस डिस्पाइट बीइंग अ डोमिनेंट कास्ट मेंबर, बिकॉज मेंबर्स ऑफ माय किन कैन डू दिस टू एनी दलित, रिच और पुअर। अब इस पोस्ट ने सोशल मीडिया को कुछ इस तरह से ट्रिगर कर दिया कि हर कोई इस खबर को दलित एंगल देकर यूपी सरकार को निशाना साधने लगा। इसमें समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी शामिल था। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब बस्ती पुलिस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि इस घटना में दोनों ही पक्ष एक ही बिरादरी के थे और इस घटना में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक ही बिरादरी के हैं और दोनों में पहले से ही बातचीत होती थी, एक दूसरे को जानते पहचानते। और आश्चर्य की बात तो यहाँ आती है जब पुलिस के 24 दिसंबर को फैक्ट चेक करने के बावजूद हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड अक्यूज्ड एंड वॉशिंगटन पोस्ट कॉलमनिस्ट राना अयूब उसके 2 दिन बाद इंडिया टुडे का यही फेक मिसलीडिंग आर्टिकल पोस्ट करती हैं विद कैप्शन बटकास्ट। अरे राना जी, 2 दिन पुरानी बासी और फेक खबर आप वापस से क्यों चला रही हैं? आपकी पोस्ट के नीचे कम्युनिटी नोट तक ये डिस्प्ले कर रहा है कि विक्टिम एंड 4 अक्यूज्ड आर फ्रॉम द सेम कास्ट एंड देयर इज नो कास्ट एंगल। स्टिल आज 28 दिसंबर है और आपने अपना फेक पोस्ट डिलीट नहीं किया। अरे ट्विटर पे कुछ पोस्ट करने से पहले जरा एक बार क्रॉस चेक तो कर लीजिए कि खबर आखिर है क्या। आपने तो अपना डरा हुआ मुसलमान नैरेटिव जैसा यहाँ बेमतलब कास्ट एंगल घुसा दिया। यही तो यहाँ हाईलाइट करना जरूरी है और हमारी ऑडियंस को भी दिखाना कि देखिए कैसे ईस्ट लेफ्ट इकोसिस्टम के गैंग मेंबर्स ये जानते हुए कि जो ये खबर पोस्ट कर रहे हैं वो फेक है, स्टिल वो उसे पोस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी दूर तक ये फैल सकती है। और जब तक कोई सवाल ना उठाए उन पर, ये उसे डिलीट भी नहीं करेंगे। और इस केस में तो सवाल उठाने और पोस्ट के साथ कम्युनिटी नोट लगने के बावजूद डिलीट नहीं कर रहे। खैर, हम राना अयूब जैसी फ्रॉस्टर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हो कि वो फेक नेम, फेक आइडेंटिटी के साथ 2010 में सरकारी सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी। Undercover as this Hindu American girl with a fake name, a fake identity, and a fake American accent with 8 cameras on my body. And this was in 2010. I infiltrated the rank and file of Mr. Modi's government. हम क्या एक्सपेक्ट करें राना से, जो विदेश में जाकर अपने ही देश के सिस्टम की बुराई और फ्रीडम ऑफ प्रेस का रोना गाना करती हैं। The last 10 years since Narendra Modi, who is the Indian Prime Minister who has come to power, some of India's best known journalists and editors are now independent journalists. We no longer get employed in mainstream publications. We are no longer getting bylines in mainstream publications. अरे मैडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस ना हो तो आपके ये सारे एंटी मोदी एंड एंटी हिंदू आर्टिकल्स अभी तक बैन हो चुके होते, पर आप काफी फ्रीली अपना प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ फैलाती रहती हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। आपको शायद पता नहीं, लेकिन इसे फ्रीडम ही कहते हैं। और हम जनता को याद दिला दे कि वो राना ही थी जिन्होंने यूपी के मीरापुर केस एंड संभल केस के इंसिडेंट को लेकर यूपी पुलिस को टारगेट किया था, तब भी फेक न्यूज फैलाई थी। खैर, ये फेक न्यूज चलाने का मोर्चा हमारे लेफ्ट लिबरल गैंग ने ही नहीं बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी संभाला हुआ है। नवभारत टाइम्स जैसे रिनाउंड पब्लिकेशन ने 26 दिसंबर को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि लखनऊ में एक चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था, तभी वहां इस्कॉन की कीर्तन मंडली पहुंच गई और हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगी। अब बस हमारे सोशल मीडिया जर्नल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ने पकड़ ली ये खबर और बिना बैकग्राउंड चेक करे सबने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अपने अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। पर फिर जब फैक्ट चेक हुआ तो ये पता चला कि ये वीडियो दरअसल लखनऊ में एक मूवी हॉल के बाहर का है और वीडियो फुटेज में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कुछ दुकानें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई चर्च या क्रिश्चियन प्रेयर्स नहीं कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि कैसे फैक्ट चेक करने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया नवभारत का खुद फैक्ट चेक हो गया और उनकी एक मिसलीडिंग खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हिंदू और क्रिश्चियन विवाद का झूठा नैरेटिव फैला दिया।
ऐसे में मैं यहाँ पर एक और फेक न्यूज के इंसिडेंट को हाईलाइट करना चाहूंगी जो कि जीएसटी को लेकर चल रहा है। अभी कुछ समय पहले कुछ एक्स सोशल मीडिया यूजर्स ने ये न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांसफर पर टैक्स लगेगा। पर आपको बता दें कि ये दावा एकदम गलत है, क्योंकि सामान्य यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं है, बल्कि यह कर केवल 2000 रुपए से अधिक के पीपीआई मर्चेंट लेन देन पर लागू होता है। आपको बता दें कि पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे उपकरण है जो ग्राहकों को वॉलेट में पैसा जमा करने और लेन देन करने की अनुमति देते हैं। तो यह दावा एकदम गलत है कि सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई शुल्क लगेगा। ऐसे ही जीएसटी को लेकर सोशल मीडिया पे अभी एक और फेक न्यूज चल रही थी, जिसमें अंकित मयंक नाम के एक एक्स यूजर और कांग्रेस सपोर्टर ने यह पोस्ट करते हुए दावा किया कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग एक कार सेल करने पर हमें सरकार को 18% जीएसटी देना पड़ेगा एंड आरआईपी मिडिल क्लास। फिर वही घिसा पिटा फेक मिडिल क्लास नैरेटिव, क्योंकि सच बात तो यह है कि एक इंडिविजुअल के कार सेल करने पर कोई जीएसटी नहीं है। ये सिर्फ कंपनीज के लिए लागू करा गया है और वो भी ये जीएसटी तब लागू होगा जब सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी। तो अब आप देखिए कि कैसे ये मिडिल क्लास को टारगेट करने वाला एक फेक नैरेटिव पोस्ट लगभग 2.2 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। यही पावर है सोशल मीडिया की, और इसी पावर का फायदा ये फेक न्यूज पेडलर्स और लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग आम जनता में कास्ट जैसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर फेक मिसलीडिंग न्यूज चला रहे हैं, जिनका एक्सपोज होना इज द नीड ऑफ द आवर। और हम हमारे चैनल द पैम्फलेट के माध्यम से ये कोशिश जारी रखेंगे कि अपने व्यूअर्स के लिए इन फेक नैरेटिव का पर्दाफाश करते आए। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।